हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम नर्सिंग। आज का जो टॉपिक है दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेडसर्ज या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कवर होता है। ये से इम्पॉर्टेंट यूनिट है दैट इज यूनिट 3 इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 फॉर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो हम लोग यूनिट 3 में कवर करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारा जो बॉडी है वो प्राइमरीली क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट से बना है। ठीक है, और हमारा जो बॉडी इक्विप करता है क्या काय से, हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म से। वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड है वो विद इन लिमिट रखता है, ठीक, हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्या क्या फ्लूइड्स होते हैं, कितना परसेंट होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको लेटेस्ट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। हमारे बॉडी का जो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड रहता है, किससे किससे रिलेट रहता है। तो फर्स्ट है किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स जो है वो हमारे हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो बॉडी फ्लूइड होता है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो 60% वाटर कैरी करती है, और जो फ्लूइड है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आईसीएफ एंड सेकेंड इज ईसीएफ। व्हाट इज मीन बाय आईसीएफ? आईसीएफ इज ए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड ईसीएफ इज ए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब विद इन द सेल, ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो आउट ऑफ द सेल होता है। अब ऐसा फ्लूइड होता कौन सा है, ठीक है, तो हमने जो टाइप देखे बॉडी फ्लूइड के, फर्स्ट इज ए इंट्रासेल्युलर एंड नेक्स्ट इज ए एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर में कौन कौन सा आता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल मतलब, स्टिशियल मतलब रिलेटेड विद द टिश्यू, तो टिश्यू फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, देन है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर मतलब प्लाज्मा, ठीक है, रिलेटेड विद द प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। एंड थर्ड है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, जो सीएसएफ है, साइनोवियल फ्लूइड है, उसको हम लोग ट्रांससेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में, जो फ्लूइड है वो कितना, इंट्रासेल्युलर जो है वो 2/3 कवर करता है, एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर जो है वो 1/3 कवर करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के परसेंटेज जो है 60%, उसमें से 2/3 जो है वो इंट्रासेल्युलर होता है और 1/3 जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, जिसे हम लोग मतलब इंट्रासेल्युलर है तो 40% एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर है तो 20%। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसके रिलेटेड जो कम या ज्यादा रहते हैं उसके रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स या कंडीशन बनती है, एबनॉर्मल कंडीशन बनती है, जो हम लोग आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक जो है वो फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो है फ्लूइड शिफ्ट होगा, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में शिफ्ट होगा। ठीक है, मतलब इंट्रासेलुलर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर में जाएगा। वो जो स्पेस शिफ्ट होता है उसे हम लोग स्पेस फ्लूइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जीआई जीआई रिलेटेड कॉजेज रहेंगे क्या, डायरिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, फिर रहेगा किडनी डिसीजेस, किडनी, ठीक है, रिलेटेड विद द किडनी डिसीजेस। किडनी डिसीजेस जैसे सीआरएफ हो गया, अक्यूट रीनल फेलियर हो गया, किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो रीनल में आती है। देन वेस्कुलर, अगर हिमाटोमा है, इंजुरी है, बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ है, तो रिलेटेड विद द ब्लड या फिर वेस्कुलर इश्यूज। लास्ट है स्किन,
जो स्किन में से लॉस होता है फ्लूइड, उसको जैसे हो गया बर्न में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। ये सारी चीजें कॉजेस है किसके, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। इसके और भी कॉजेस है जो हम लोग इन डिटेल सिस्टम वाइज देखेंगे। एंड लास्ट है थेरेपी, क्या क्या थेरेपीज देते हैं। तो हम जब भी ये चीज होती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, 3 गोल को याद रखना, एक है रिप्लेसमेंट, सेकंड है मेंटेनेंस एंड थर्ड है रिपेयर एंड डेफिशिएट। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतना हम लोग फ्लूइड मेंटेन करते हैं, और जितना भी लॉस गया है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं विथ डेफिशिएट से। ठीक है, जितना भी डेफिशिएट हुआ है उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थेरेपीज। तो हमने क्या क्या देखा, फ्लूइड का टाइप्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर जो है वो विद इन सेल होता है, और सेलुलर फ्लूइड जो है वो 2/3 रहता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो आउटसाइड ऑफ सेल होता है। ठीक है, जिसमें इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर एंड ट्रांससेलुलर होता है, और ये जो है वो 1/3 कवर करता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो 1/3 रहता है। ठीक है, उसके कॉजेज क्या क्या है, डायरिया, वॉमिटिंग, सीकेडी या एआरएफ, बर्न, या फिर हेमाटोमा या हेमरेज। ठीक है, और थेरेपीज क्या क्या रहेगी, रिप्लेसमेंट थेरेपी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर डेफिशिएंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अपकमिंग वीडियोस हाइपोवोलेमिक शॉक एंड हाइपरवोलेमिक शॉक पे है, जो हम लोग फ्लूइड, एक्चुअल फ्लूइड इम्बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।